जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या था? चलते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था? पर्यायवाची शब्द। तो उसके हमने जो है कितने क्वेश्चंस करवा दिए थे? 46 क्वेश्चंस हमने करवा दिए थे। तो चलिए आज चलते हैं अपने फिर से उसी टॉपिक पे, पर्यायवाची शब्द पे। तो हम करवाने जा रहे हैं अब आपका ये क्वेश्चन 47, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दुर्गा का पर्यायवाची है, तो दोस्तों दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा? धात्री। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धात्री। तो और इसके कितने शब्द हो सकते हैं? या फिर जैसे कि भवानी, कुमारी, ये सब क्या हैं? दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन दीजिए। चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या दिया है? धेनु। धेनु किसकी पर्यायवाची शब्द है? या फिर धेनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? भद्रा। तो हम इसको और किस नाम से जान सकते हैं? जैसे कि जानेंगे गाय, गौ या गौ माता, ये सब क्या है? धेनु के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे। धूसर का पर्यायवाची होगा। तो दोस्तों धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेसर। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बेसर। तो जिसे हम क्या कह सकते हैं? बेसर भी कह सकते हैं, खर भी कह सकते हैं और गधा भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्द निर्माण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे किस चीज की पर्यायवाची बताना है हमको? निर्वाण का। तो निर्वाण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वो होगा मोक्ष। और क्या होगा? मोक्ष के बाद मुक्ति भी हो सकती है, परम धाम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द मोक्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? नम शब्द का पर्यायवाची शब्द नम तो नहीं है। तो कौन सा है हमारा? आर्द्रा। आर्द्रा शब्द जो है यह हमारा कैसा? नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो इसमें से निंदा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुत्सा। और इसके कौन से शब्द हो सकते हैं? वो हो सकते हैं बदनामी, घृणा या बुराई, ठीक है। किसके? निंदा के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं या हैं। अगला प्रश्न है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। तो नाहर के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है? शेर। शेर कैसा है? यह नाहर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। और सिंह भी हो सकता है, केसरी भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नूतन शब्द के लिए प्रयुक्त या उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है। कौन से शब्द के लिए? नूतन। तो नूतन शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? वह है नवनीत। नवनीत कैसा शब्द है? या नूतन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नवीन, नव्य और नव, यह कैसा है? नूतन का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है पंथी। पंथी शब्द जो है या पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज, खग, विहग, ये कैसा है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों पक्षी के शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विहग। और क्या है? चिड़िया भी है और खग भी हो सकता है, ठीक है। और द्विज भी है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से हमारा जो दहित्र शब्द दिया है, क्या है? दहित्र शब्द, यह हमारा पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुहिता, तनया, सुता, यह कैसा है? यह पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। और दहित्र शब्द पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी दिया है, क्या है? अचला। अचला शब्द जो है वह पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल, गिरि और आद्रि, यह कैसा है? यह जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अचला शब्द जो है यह पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे।
पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी दिया है उरग शब्द, यह कैसा है? पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपल, पाहन और पाषाण यह हमारा पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पाहुना का पर्यायवाची होगा। तो दोस्तों पाहुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत या अतिथि, यह जो है कैसा है? पाहुना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्राग का पर्यायवाची है। तो दोस्तों प्राग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुगंध, महक, ये सब कैसा है? प्राग का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से पीयूष का पर्यायवाची क्या है? तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा। और क्या है? अमृत है, सोम है, अमी है, ये कैसा है? पीयूष का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न हमारा फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वह है प्रसून। क्या है? फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून है। अगला प्रश्न देखेंगे फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से बताना है फूल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तनुजा शब्द जो या फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन, पुष्प, कुसुम यह कैसा है? फूल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से चंचरी शब्द जो दिया है क्या है? चंचरी शब्द या कैसा है? यह बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं तड़ित, सौदामिनी और चंचला, यह कैसा है? बिजली का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से तोयज शब्द जो दिया है, क्या दिया है? तोयज शब्द यह हमारा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब्र, जलद, घन ये कैसा है? बादल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है शारदा। तो इनका और भी नाम है, ठीक है, जैसे कि हो गया भारती, बीड़ा, वाग या बीड़ा पाड़ी। ठीक है, ऐसे क्या है? शारदा के या बागेश्वरी के पर्यायवाची शब्द हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है वो है हमारा गरुड़। गरुड़ क्या है? भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याल, सर्प और पन्नग क्या है? ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भौरा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वह है हमारा भ्रमर। भ्रमर को क्या कह सकते हैं? हम भ्रमर को मधुकर कह सकते हैं, मधु कह सकते हैं या फिर अली भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे हमारा वाक्य क्या है? भौरे। तो यहाँ पे भौरे का रेखांकित शब्द नहीं है, क्या है वो? तो वो है हमारा ऑप्शन सी। जलज शब्द क्या है? या भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर, मधुप और भ्रमर ये कैसा है? भौरे का पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो इसमें से मस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो है हमारा ललाट। ललाट कैसा शब्द है? मस्तक का पर्यायवाची शब्द है। मार शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों मार शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनंग। क्या है? अनंग ही मार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो उसे कामदेव भी कह सकते हैं, ठीक है, मानसिज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा मानसिज शब्द का पर्यायवाची है। तो अभी देखो मैंने बताया था मानसिज किसका है? तो वह जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। और मार शब्द भी जो है वो कैसा है? मानसिज का पर्यायवाची शब्द है। हमारा प्रश्न है अगला मृगधर शब्द का पर्यायवाची है। तो मृगधर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों वो है चंद्रमा। मृगधर पर्यायवाची का शब्द है चंद्रमा। तो चंद्रमा का और नाम क्या हो सकता है? शशांक, मयंक, इंदुमती, शशि ये कैसा है? यह जो है इंदु, मयंक ये कैसा है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है रसाल शब्द का अर्थ है। तो रसाल शब्द का अर्थ क्या है? आम। यह कैसा है? आम जो है रसाल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आम्र भी हो सकता है, सौरभ भी, और यह सब कैसे हैं? रसाल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से जो मुक्ति पुरुष शब्द दिया है, क्या है? मुक्ति पुरुष शब्द यह जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केशव, चक्रपाणी या दामोदर
यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से बृहद का पर्यायवाची क्या है? तो बृहत का पर्यायवाची शब्द है व्यापक, बड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभु का पर्यायवाची है, तो दोस्तों विभु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो वह है हमारा सर्वव्यापक और नित्य। क्या है? यह विभु का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिडौला पर्यायवाची शब्द है, तो बिडौला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र। इंद्र का क्या है? बिडौला पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विलक्षण, अजीब, मुख्य। ठीक है, ये सब क्या है? विचित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है? सूर्य। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिनकर। ठीक है, दिनकर है, भानु है, पतंग है, ये कैसा है? सूर्य का या सूरज है, ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी दिया हिमकर, ये कैसा है? यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये कैसा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो केसरी शब्द क्या है? यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से जो कमला शब्द दिया है क्या है? कमला शब्द या सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोगों को पता ही होगा, वाणी, बीड़ापाड़ी, शारदा, ये सब क्या है? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोना का पर्यायवाची है, तो दोस्तों सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? चित्ताकर्षक, चित्ताकर्षक, कनक, धन, स्वर्ण, ये कैसा है? सोना का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन सी दिया है गौ, ये क्या है? स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। त्रिदशालय, त्रिदिव, नाग, ये क्या है? स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो किसका? सभा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या है वो? सम्मिलित। सम्मिलित शब्द जो है वो सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परिषद, महावर्तन और बैठक, ये शब्द जो है सभा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, षट पद का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों षट पद जो दिया है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? वो है भ्रमर का। किसका? भ्रमर, भवरा या मधुकर या मधुप का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से अनल शब्द जो दिया है क्या है? अनल शब्द, यह जो है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल, समीर, पवन, यह शब्द कैसे हैं? हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। और अनल शब्द जो है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है हवा का। अगला क्वेश्चन हमारा, हाथी का पर्यायवाची बताओ। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें से मतंग। मतंग शब्द क्या है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है। और क्या है? गजेंद्र है, कुंजर है, यह कैसे हैं? हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। तो इसमें से हमारा पर्यायवाची शब्द कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। पोतहु, बहु, वधु, पुत्र, वधु, ये कैसा है? हमारा ये जो ऑप्शन है यह हमारा सही शब्द है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।